लगातार डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आता रहा है और ऐसे में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हम लोग हजारीबाग में मौजूद हैं और ऐसे में जो है एक और मामला प्रकाश में आया। अभी हाल ही में कलकत्ता का रेप केस मामला प्रकाश में आया और उस चीज़ को लेकर के जितने भी डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स हैं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे और ऐसे में जो है क्या आज मामला हुआ है, आज दुर्व्यवहार का क्या मामला है? आज हमारे सर जो कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे अपने प्रोटेस्ट को लेकर कि हमारी मांगों को सुन लो, हमारी सुरक्षा मांगे हैं पहले वो बता दें। मेरी आज 4 दिन पहले हमारे साथ हमारी बहन के साथ इस तरह से घटना हुआ वहाँ बंगाल में, उसके लिए हम लोग जस्टिस मांग रहे थे। पहली मांग। दूसरी मांग कि हमारे यहाँ के साथ फिर कुछ ना हो जाए उसके लिए हम पहले से सतर्क हो जाए। हम लोग सुरक्षा जो हम लोग अब कल आज उनके साथ जो हुआ, अब उस दिन क्या हुआ कि रात में फिर हुड़दंगियाँ आए और उस तरह से करके चले गए, उसमें प्रशासन फेल हो गया। वो कंडीशन यहाँ ना हो, हमारा झारखंड सशक्त रहे, हम लोग सब स्ट्रॉन्ग रहे, हम लोग पहले से जाग जाएं, हम लोग यही चाह रहे थे बगल के राज्य से हम लोग प्रेरणा लेते हुए। आज हमारे सर जो ड्यूटी कर रहे थे वो क्या पूरा परिचय हुआ उनका बता? डॉक्टर सोमा ओरांव सर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग के। वो हम लोग को बोले बेटा तुम लोग जूनियर, तुम लोग अपना बात रखो, मैं पेशेंट को देखूंगा। पेशेंट सब भर्ती हैं, कम से कम उनकी तो सेवा करनी पड़ेगी, नई पेशेंट को हम दूसरी जगह भेज सकते हैं। वो जो पेशेंट भर्ती हैं ऑलरेडी उनकी सेवा कर रहे थे, वो मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, वो देख रहे थे। उनके ऊपर 3 लोगों ने मिलकर उनका फिजिकली असॉल्ट किया, उनका दांत तोड़ दिया, जो कि ग्रीवियस हार्ट में आता है, किसी भी अंग को तोड़ देना। वो जो यहाँ पे 2 घंटा पहले ड्यूटी कर रहे थे, दूसरे पक्ष के लोग कहाँ हैं? वो 3 लोग थे, उनको हम लोग रखे कि हम लोग का मांग था कि एसपी साहब आवे, हम लोग बात को समझे, ऑन स्पॉट देखे क्या दिक्कत हो गया है, ताकि हम लोग सतर्क हो जाएं। लेकिन हमारे जो थाना आए उनको लेके चले गए हैं। उसके बाद अभी तक कोई प्रशासन से लोग नहीं आ रहे हैं हम लोग को समझने के लिए, हमारी बात को देखने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है। और अभी जो वहाँ पे हुआ है रात को, वो यहाँ पे नहीं होगा, इसकी गारंटी आप लेते हैं? नहीं होगा। आपके सामने क्यों हुआ ऐसा? आज जो मामला डॉक्टर साहब के साथ हुआ क्यों आया? अचानक से जैसे तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो मामला हुआ होगा। देखिए, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, मरीज का कंडीशन सीरियस था, ठीक है। मरीज के ऐसे कंडीशंस में पेशेंट एग्रेसिव होते हैं, पर आपको सुरक्षा देना पड़ेगा कि जब पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, उसके पेशेंट का अटेंडेंट एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये सुरक्षा प्रशासन की बनती है कि डॉक्टरों की सुरक्षा करें। यहीं हॉस्पिटल में आज से कुछ दिन पहले एक कैदी ने जो है पुलिस वाले पे हमला किया, वहाँ भी कोई सुरक्षा नहीं था, और आपके सामने आज भी वही घटना सेम रिपीट हुआ, कोई सुरक्षा नहीं। जब हमारे सीनियर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हमारे फीमेल इंटर्न, हमारे जूनियर डॉक्टर, हमारे फीमेल डॉक्टर्स कैसे सुरक्षित रहेंगे? अभी दिन में ये घटना हो रही है, रात के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे हम लोग ड्यूटी करते हैं, तब हमारे डॉक्टर कैसे सुरक्षित रहेंगे? अभी क्या और मांगे हैं आप लोगों की? एक और पहले और आखिरी मांग यही है, पहले सुरक्षा फिर सेवा, पहले सुरक्षा फिर सेवा। ये कब तक जारी रखेंगे आप लोग प्रोटेस्ट? जब तक जान है, जब तक है जान तब तक जारी रहेगा, जब तक है जान तब तक जारी रहेगा, जब तक हम लोग के लिए मांगे पूरी नहीं की जाती है, हमसे आके हमारे आला अधिकारी बात नहीं करते हैं, हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर शशि शेखर राय नाम हुआ, पीडियाट्रिक्स में JR। और हमारे यहाँ पे हमारी सुरक्षा हमारे लोकल पुलिस प्रोवाइड करेंगे ना, बाद का फोर्स तो बाद में आएंगे। पहले आप हमारे सामने, आप हमारे साथ खड़ा हो जाइए। हमारा कॉलेज और अभी सदर अस्पताल तो दूर है, बीच में थोड़ा सा हम लोग को चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए कि 1-2 पेट्रोलिंग रात को होते रहे डॉक्टर, ताकि आ सके रात को, जैसे फिर कई डॉक्टर नहीं आता है तो उसमें सिक्योरिटी मिले, तब तो वहाँ से बेटी चलेगी। नहीं तो हर के माँ बाप फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर बन के कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे खा लेंगे रह लेंगे, पहले जान बचाओ। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा पहले सुरक्षा तभी सेवा हो पाएगा। हम जनता से अपील करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझें और प्रशासन और सरकार से समझाएं कि हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब सेवा करना चाहते हैं, हम आपके सब बच्चे हैं, और इस तरह हम लोग को सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। डॉक्टर केशव JR है हम लोग यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग पिछले कुछ दिनों से धरने पे बैठे थे। प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है कलकत्ता वाले रेप के इस मामले को लेकर के, जो इस घर की बेटी के साथ हुआ, और इसी को लेकर के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में पहले सुरक्षा फिर सेवा को लेकर के अब जो ये लोग मांग कर रहे हैं। और ये जो पूरी बातें हैं, जो आज भी एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये भी मामला आपने देखा, दूसरे पक्ष को प्रशासन उठाकर ले गई, इसलिए दूसरे पक्ष से बात नहीं हो पा रही है। आगे और जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। एक पक्ष डॉक्टर सोमा ओरांव हमारे साथ है, क्या पूरा मामला हुआ सर? मामला कुछ नहीं था, मरीज एक सीरियस थे, उसको मैं देखने जा ही रहा था, आज सुबह में भर्ती हुआ था। ऐसे में दूसरे यूनिट का मरीज था, इसलिए अपने मरीज को पहले देख के उसके बाद उनको देखने जा रहा था, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के क्रम में उन्होंने हमको बोलने लगा कि नहीं आप लेट से आए, इतने देर कहाँ थे,
हाँ, ये हमको कहने लगे और मुझे वहाँ से धक्के देख के निकालने लगे। हाँ, देखने भी नहीं दिए कि हाँ पेशेंट जिंदा है या मर गया, ये देखने नहीं दिए। उसके बाद हमको धक्के देख के निकालने लगे। उसी बीच धक्के दे रहे थे, कोई पीछे से मारना शुरू किए। हाँ, मुझे वहाँ के वार्ड अटेंडेंट थे, उन्होंने बचा के खींच के बाहर निकालने की कोशिश किए, लेकिन वो इतने थे कि कोई आगे से पकड़े हुए थे, कोई पीछे से पकड़े हुए थे। मेरे आला लटका हुआ था, उसको पकड़ लिए, उसको खींच के बांध के मारने लगे। कोई मुक्का से मार रहा था, कोई पैर से मार रहा था, इस तरह करने लगे। हाँ, तो मेरे वही वार्ड के अटेंडेंट ने किसी तरह मुझे बचा के वहाँ से बाहर निकाला। इसमें मेरी कोई ये नहीं थी, हम तो सिर्फ मरीज को देखने गए। कहाँ चोटें आई हैं सर? चोटें तो गले में थोड़ी है, ये थोड़ा सा स्क्रैच हो गया है हाथ बाह में। हाँ, और मेरा आला जो है वो तो क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरा एक लॉकेट था वो भी नहीं है। हाँ जी, इतने चीज़ हुआ और उससे नहीं है। अभिषेक जी हमारे साथ हैं। इस तरह के मामले, जैसे डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और इस तरह के मामले अगर आते हैं, क्या बोलेंगे इस पर? क्या सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? मैडम, हम लोग डॉक्टर्स, आप ही लोग कहते हैं, हम तो नहीं बोलते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं। किसी भी मरीज़ की इलाज करने के लिए हमें मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहना पड़ेगा। बहुत डर के, भय में इलाज करना संभव नहीं है। यदि कोई मुझे डंडा दिखा के बोले इलाज करने, तो मैं पहले ही से भयभीत रहूँगा, इलाज नहीं कर पाऊँगा। अस्पताल में मैडम लगभग रोज़ दिन 2000 से ज़्यादा लोग आते हैं। हमारे यहाँ ये 300 बेडेड हॉस्पिटल भी 100 एक्स्ट्रा बेड लगा के भी हो रहा है, और बेड नहीं मिल रहा है अस्पताल में। यानी कि लोगों की आस्था यहाँ के लिए बढ़ गई है। कुछ एक असामाजिक तत्व, जैसे आज हमारे सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन जो हैं डॉक्टर सोमा राव के साथ बहुत अभद्र ढंग से गाली गुत्तम करते हुए मारा पीटा, घसीटा ज़मीन पे, तो इससे हम सभी डॉक्टर्स का मॉरल टूटता है। इतना मॉरल टूटता है मैडम कि काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। अभी सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, सभी स्ट्राइक पे। अब इतने गरीब गुरुआ आते हैं, इतना चोट लगे पेशेंट आते हैं, पॉइजनिंग के पेशेंट्स आते हैं, डिलीवरी के पेशेंट्स आते हैं। यदि डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे तो इनका इलाज कैसे हो पाएगा? इसमें प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम आप आएँ और हमारे साथ खड़े, हमें आश्वासन दें कि नहीं, आपके साथ ये कुछ नहीं होगा, आरजे कार वाली घटना यहाँ हो ही नहीं सकती। ये प्रशासन का काम है मैडम, ये समाज का काम है। और जितने भी सामाजिक प्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, और जो भी वार्ड कमिश्नर, जितने भी जिस पद पे जो हैं, उनका काम है कि हमारे साथ खड़े हों। हमारी गलतियां बताएं कि आप टाइम से नहीं रहते हैं, आपको इलाज नॉर्मल लगा, हम करेंगे, लेकिन मार खा के नहीं करेंगे। आज मेरे इतने सारे बच्चे एस्पिरेंट जो डॉक्टर बनने वाले, उनका मनोदशा क्या होगा? आप सोचिए, क्या वो कल कैसे डॉक्टर बनेंगे? भय के साए में कि मार खा सकते। अभी लेडी डॉक्टर्स मेरे सामने आके बोल रही थी कि बॉस हम लोग कैसे काम करें, पेशेंट तो हो सकता है, बच्चा ख़राब हो सकता है, पेशेंट मर सकता है, तो हम लोग मार खाएं? मैं बोला नहीं, ऐसे नहीं करना होगा। तो इसमें समाज को भी देखना होगा, प्रशासन को भी देखना होगा कि कैसे हम सुरक्षित रहें, हम पूरे मन से, पूरे साहस से, बिना भय के किस तरह से इलाज कर सकें। आज हमारी एक ही गुजारिश है कि डॉक्टर सोमा राव सर के साथ जो हुआ, उसके लिए जो कल्प्रिट है उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। प्रशासन को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, और भी यदि कुछ इसमें है जिन्होंने मारपीट किया तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाए। जो मृत्यु जिनकी हो गई उनके लिए हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें खेद है कि उनकी मृत्यु हुई, परंतु ये सत्य है, जब जीवन है तो मृत्यु भी है। 70 साल के थे, सुबह में ही आए थे, लगभग 7, साढ़े 6, 7 के आसपास में, और काफ़ी सांस और हार्ट का प्रॉब्लम था। अभी तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट ही किए थे, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट की किसी तरह हम लोग उनको ठीक कर लें ना। उसी में थे, वार्ड में थे, वार्ड में तो और भी पेशेंट हैं, वैसे कई सीरियस पेशेंट थे, तो बहुत हमारे बाकी पेशेंट्स को देख रहे थे। इसी क्रम में वो एक्सपायर कर गए और सारा गुस्सा इनको उतार दिया उन्होंने। अच्छा, उनके एक भी रिलेटिव नहीं थे उसमें, सभी असामाजिक तत्व थे। ये मरीज आपका झरपो भराजो का है, और ये सभी जो लड़के पकड़ा है सब कोर्रा मटवारी के हैं। तो ये चल क्या रहा है अस्पताल में? क्या कोई गैंग है जो चाह रहा है कि हॉस्पिटल काम नहीं करे, डॉक्टर्स काम नहीं करें? क्या चल रहा है मैडम, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो ये पूरा मामला एक पक्ष का जाना आपने, और दूसरे पक्ष का भी मामला हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि सदर थाना का ये मामला है, और सदर थाना जो प्रभारी हैं सपन महता जी, वो खुद आकर के और 3 लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा, वो आप तक दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए।